Hi everyone, welcome to English Academy. I am Mithul and today's topic is very interesting, that is learning tenses through translations. Translations के थ्रू हम tenses को कैसे पहचान सकते हैं, tenses के concept को कैसे समझ सकते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और जो tense मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है present perfect continuous tense। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कि इसके यूजेस क्या होते हैं। एनी अनफिनिश्ड एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड टिल प्रेजेंट, ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी तक चला आ रहा हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और वो एक्शन 2 दिन पहले, 2 मिनट पहले, 2 साल पहले, 2 सदी पहले, कुछ साल पहले शुरू हो सकता है और वो अभी तक जो चला आ रहा हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और जब भी हम लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहे होते हैं तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नाउ हाउ टू रिकॉग्नाइज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको पहचाना कैसे जाए। तो जब भी हम हमारे वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आ रहे हो विथ टाइम रेफरेंस कौन सा, फॉर और सिंस का, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से काम कर रही है। अब 2 घंटा टोटल ड्यूरेशन है तो हम इसमें फॉर का यूज करेंगे। सो इट विल बी शी हैज बीन वर्किंग फॉर 2 hours. वह 1977 से यहाँ रह रहे हैं। सो दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1977। वाई सिंस? बिकॉज पास्ट में कोई एक्टिविटी थी और वो अभी तक चली आ रही है। इनको हमने नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में डिस्कस किया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, रहा है, रहे हैं, रही है आपके सेंटेंस के एंड में आना चाहिए और साथ में टू, फॉर और सिंस टाइम का रेफरेंस आना चाहिए, तब वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स की जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं, और वो है हैज एंड हैव। हैज जो है ये बेसिकली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। और इससे पहले मैं आपको बताऊंगी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का रूल। जब भी हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के रूल के बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तब हमारा जो वर्ब होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। और ये पूरे टेंसेस में होता है कि जैसे जैसे हमारा सब्जेक्ट चेंज होता जाएगा वैसे वैसे ही हमारा वर्ब चेंज होता जाएगा। तो अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तब हम हैज ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन डूइंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग। तो शी इज अ सब्जेक्ट हेंस एंड इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए यहाँ पर हमारा हैज ऑक्सिलरी वर्ब लगा है। Ajay has been writing for 2 hours. Ajay again is a singular subject, hence इसके साथ has auxiliary verb लगा है। Now when we talk about have is used with I, you and plural subject. I, you और प्लूरल सब्जेक्ट्स जितने होते हैं उनके साथ हैव यूज होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बीन चैटिंग ऑन व्हाट्सएप फॉर 2 hours। यू जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, ऑफ कोर्स ये सिंगुलर है, लेकिन आई और यू जो है इनके साथ हमेशा स्पेशल रूल अप्लाई होता है। तो यू जो है उसके साथ हमेशा हैव ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। राम एंड श्याम हैव बीन सेलिब्रेटिंग सक्सेस सिंस लास्ट नाइट। तो राम एंड श्याम हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इनके साथ हैव ऑक्सिलरी वर्ब लग रहा है। Now we'll talk about the difference between for and since. For और since के बीच का क्या फ़र्क है। जब हम for की बात करते हैं so it talks about the duration, overall time कितना लगा है, उसके लिए हम for की बात करते हैं। For example, we have been pursuing this work for 2 hours. हम ये काम जो है 2 घंटे से कर रहे हैं। तो ओवरऑल एक ड्यूरेशन बताई है, ओवरऑल एक टाइम फ्रेम बताया है कि 2 घंटे से ये काम कर रहे हैं, इसीलिए इसके आगे for यूज हुआ है। When we talk about since it talks about the starting point कि काम कब से शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है। तो जो काम पहले से शुरू हुआ था और वो अब तक चल रहा है उसके लिए हम since का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन स्टेइंग हेयर सिंस 1978। वो यहाँ पर 1978 से रह रहे हैं कि तब से लेकर वो अभी तक यहाँ पर रह रहे हैं। तो हेंस फॉर टॉक्स अबाउट द टाइम ड्यूरेशन, वेयर एज सिंस टॉक्स अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट।
Now, when we talk about present perfect continuous tense, there are 4 types of sentences we deal into. First is affirmative और positive. तो affirmative और positive को हम सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं, जिसमें positive बेसिकली एक एसेंस हो. व्हेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंस को हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव एंड देन WH फैमिली, बिकॉज WH फैमिली भी इंटेरोगेटिव का पार्ट है, तो इनको हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं. And when we talk about negative interrogative, then it is a mixture of नकारात्मक and प्रश्नवाचक वाक्य. So one by one हम इन सब के रूल्स आगे पढ़ेंगे. Now before going on to the rule of positive sentence, let us talk about vocabulary. So if you want to enhance your vocabulary, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वीडियोस का लिंक है. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वीडियोस जो है ये हमारी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पोर्शन ऑफ परसेंटेज ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. तो अगर आपको अपनी वोकैबुलरी इन्हांस करनी है एंड इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, देयर इज़ अ लिंक ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वीडियोस इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वो लिंक क्लिक कर सकते हैं और हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियोस देख सकते हैं. Now we'll talk about the rule for positive sentence. So the rule for positive sentence is subject, has, have, been, verb first form ing, time frame and object. I repeat, subject, has, have, been, verb first form ing, time frame and object. So इसके एग्जाम्पल है, he has been attending meeting for 2 hours. वह 2 घंटे से मीटिंग अटेंड कर रहा है. So subject, has, been, verb first form ing, time frame and object. They have been watching television since 9 AM. वह 9 बजे से टीवी देख रहे हैं, 9 बजे सुबह से टीवी देख रहे हैं. सो इट विल बी दे इज अ सब्जेक्ट, हैव, बीन, watching, verb first form ing, time frame, since and object. So this is how the rule for positive sentence goes. अब हम कुछ ट्रांसलेशंस की बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की. रमा सुबह से कपड़े सी रही है. अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. एक तो एंड में रही है आ रही है, ऊपर से हमारा टाइम फ्रेम इसमें दिया गया है सुबह से, और ये जो ओवरऑल सेंटेंस है ये एक पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बता रहा है, यानी सकारात्मकता के बारे में बता रहा है. सो इट विल बी रमा हैज बीन stitching clothes since morning. So Rama is a subject, has is an auxiliary verb, been, stitching is verb first form ing, time frame and object. 3 घंटे से बारिश हो रही है. अगेन रही है एट द एंड आ रहा है, हमारा टाइम फ्रेम है. सो इट विल बी इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 hours. सो इट इज अ सब्जेक्ट, हैज़ इज एन ऑक्सिलरी वर्ब, बीन, रेनिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, टाइम फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट. सिमिलरली हम कल रात से उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं. हम इसमें रहे हैं आ रहा है सेंटेंस के एंड में और हमारा टाइम फ्रेम बताया गया है कि कल रात से. सो इट विल बी वी हैव बीन ट्राइंग टू टॉक टू देम सिंस लास्ट नाइट. सो वी इज अ सब्जेक्ट, हैव, व्हाई, बिकॉज सब्जेक्ट इज प्लूरल, सो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हैव लगेगा इसमें. बीन, ट्राइंग, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, टाइम फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट. पिताजी 5 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं. अब अगेन फादर हैज़ बीन ड्राइविंग कार फॉर 5 hours. तो हमें इसमें टाइम फ्रेम कैसे पता चल रहा है कि ये ओवरऑल ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहा है 5 घंटे से, तो इसलिए इसके आगे फॉर लगेगा. सो इट विल बी फादर एज अ सब्जेक्ट, फादर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, हेंस हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, टाइम reference and object. Now we'll talk about rule for negative sentence. Negative sentence या नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं या not की गुंजाइश होती है, उसका रूल क्या है? Subject hasn't हमारा has not का contraction होता है, haven't have not का contraction होता है, been verb first form ing, time reference and object.
तो इसका एक एग्जाम्पल है, वी हैवंट बीन टॉकिंग सिंस द प्रीवियस डे, हम पिछले दिन से ही बात नहीं कर रहे हैं, तो इसमें नहीं आ रहा है, नॉट आ रहा है, सो इट विल बी सब्जेक्ट haven't, which is the contraction of have not. Why? Because subject is plural, तो यहाँ पे have आएगा. Been, verb first form ing, time, reference and object. The dog hasn't been sleeping since evening. तो इसमें हमारा subject is dog, ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ नॉट. वाई हैज़ंट क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज ये हैज़ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है एंड डॉग इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, हेंस हैज़. ऑक्सिलरी वर्ब बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, टाइम रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट. Now we look after the translations of negative sentence. Negative sentences की translations देखते हैं. टीम पिछले साल से अच्छा नहीं खेल रही है. तो यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा कि ये नेगेटिव सेंटेंस है? क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा गया है और रही है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आ रहा है और टाइम रेफरेंस दिया हुआ है. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है. व्हाई? बिकॉज यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है. सो इट विल बी द टीम हैजंट बीन प्लेइंग वेल सिंस लास्ट ईयर. सो टीम इज अ सब्जेक्ट एंड टीम एक सिंगुलर एंटिटी है, एक ओवरऑल ग्रुप है विच इज अ सिंगुलर एंटिटी, इसीलिए इनके आगे हैज ऑक्सिलरी वर्ब लगाया हुआ है. हैज नॉट बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रैक्शन. बीन, verb first form ing, that is play and ing, time reference and object. वो 3 घंटे से कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं. तो अगेन इसमें they haven't been planning anything for 3 hours. So they is a subject, they is a plural subject, hence it will be haven't. Been, verb first form ing, time reference and object. कर्मचारी 3 घंटे से काम नहीं कर रहे हैं. सो द वर्कर्स हैवंट बीन वर्किंग फॉर 3 hours. तो अभी इसमें हमें टाइम ड्यूरेशन क्यों पता चला? बिकॉज 3 घंटे एक ओवरऑल ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर फॉर आएगा. सो इट विल बी सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, दैट इज वर्कर्स, प्लूरल सब्जेक्ट है, हेंस ऑक्सिलरी वर्ब विल बी हैव नॉट बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, टाइम रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट. आंटी 5 मिनट से खाना नहीं परोस रही है. अगेन टाइम ड्यूरेशन है इसमें, सो इट विल बी आंट हैजंट बीन सर्विंग फूड फॉर 5 minutes. सो इट विल बी सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो हैज नॉट बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, टाइम रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट. Now we'll talk about the rule for interrogative sentences. Interrogative sentence का rule क्या है? तो interrogative sentence हमारे होते हैं प्रश्नवाचक, जिसमें question पूछा जाता है किसी से. तो अब interrogative sentence का rule क्या है? Has, have plus subject plus been plus verb first form ing, time reference and object. और जब भी हम auxiliary verbs की बात करते हैं, has, have की बात करते हैं, तो हमारा जो interrogative sentence होता है वो हमेशा क्या से शुरू होता है. तो जब भी हमारा auxiliary verb की बात हो रही है या हिंदी में अगर हम बोले क्या, तो वहाँ पे सबसे पहले हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा. फॉर एग्जाम्पल, हैज़ राम बीन विजिटिंग दिस प्लेस सिंस 1999. क्या राम इस जगह पर 1999 से आ रहा है? तो देखिए हमारा जो पहला सेंटेंस है वो क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या की जगह हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे. सो इट विल बी हैज़, subject, been, verb first form ing, time reference and object, and of course question mark. Why? Because this is the rule of punctuation. हमारा जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है या interrogative sentence होता है, उसके end में हम हमेशा question mark लगाते हैं. Have dogs been barking for 15 minutes? अब देखिए यहाँ पर अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, सो इट विल बी क्या कुत्ते 15 मिनट से भौंक रहे हैं. तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमेशा क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या की जगह हम ऑक्सिलरी वर्ब लगा सकते हैं, दैट इज हैव. सो हैव, subject, been, verb first form ing, time reference and object, and of course question mark. Now we look after the translation of interrogative sentences.
क्या राजन और रंजन पिछले महीने से मेहनत कर रहे हैं? अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब ही लगेगा. सो इट विल बी हैव राजन एंड रंजन बीन वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट मंथ. सो इट विल बी ऑक्सिलरी वर्ब हैव. व्हाई? बिकॉज हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है. सो हैव subject been verb first form ing time reference and object and of course question mark. क्या वो 2 घंटे से गाना गा रहा है? अब अगेन हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या से शुरू हो रहा है. सो इट विल बी ऑक्सिलरी वर्ब अगेन. हैज, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा ऑक्सिलरी वर्ब लगा है. सब्जेक्ट सिंगुलर है. सो हैज सिंगुलर सब्जेक्ट बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing टाइम रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क. क्या बिल्ली सुबह 8 बजे से कुर्सी पर बैठ रही है? अगेन हमारा क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा है. सो इट विल बी हैज द कैट बीन सिटिंग ऑन द चेयर सिंस 8 AM. ऑक्सिलरी वर्ब हैज, cat is singular, that's why auxiliary verb has been, verb first form ing time reference and object and of course question mark. क्या छात्र 3 घंटे से परीक्षा दे रहे हैं? अगेन क्या से शुरू हुआ है. सो इट विल बी हैव स्टूडेंट्स बीन टेकिंग अप एग्जाम फॉर 3 hours. सो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing टाइम रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क. Now we'll talk about WH family. So जब भी हम interrogative sentences में WH family की बात करते हैं, then we talk about who, which, when, where. हमारे जितने भी possessive और जितने भी हमारे interrogative pronouns होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं. Who, which, when, how, where, whom, whose. तो ये सब हमारी WH फैमिली का पार्ट होता है. और अगर हम हिंदी में इनकी बात करें तो कब, कैसे, कौन सी जगह, किधर, हम यहाँ पे WH फैमिली लगाते हैं. तो इसका रूल है WH फैमिली हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing टाइम रेफरेंस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. सो इसका एक एग्जाम्पल है Where have they been going for tuition since a month? तो वो ट्यूशन कहाँ पर जा रहे हैं 1 महीने से. तो कहाँ पर या किधर पर, तो जहाँ पे ऐसे शब्द आ जाए, कहाँ, किधर, कैसे, क्यों, तब हमारा वहाँ पे WH फैमिली लगेगा. सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स इट विल बी WH फैमिली ऑक्सिलरी वर्ब हैव. व्हाई? बिकॉज हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है. तो सब्जेक्ट क्या है? दे, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing टाइम रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट एंड ऑफ कोर्स question mark. Whom has the principal been calling for 2 hours? Principal 2 घंटे से किसे बुला रही है. So किसे again आ गया. So it's a part of WH family. So it will be WH family auxiliary verb subject been verb first form ing time reference object and of course question mark. अब WH फैमिली में अगर हम बात करें तो हम इन 2 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को अलग कंसिडर करते हैं, दैट इज विच एंड हुज. अब हम इनको अलग क्यों कंसिडर करते हैं? बिकॉज इनके साथ हमेशा हमारा एक पोजेशन जुड़ा होता है. फॉर एग्जाम्पल, किसके पापा, किसका बैग, किसकी मम्मी, कौन सी जगह, कौन सी बिल्ली, कौन सा कुत्ता, कौन सी सब्जी. तो आप देखें ये किसका कौन से के साथ हमारा एक पोजेशन या ओनरशिप या रिलेशन ज़रूर जुड़ा हुआ है. पापा, मम्मी, बैग, कुत्ता, बिल्ली. तो जब हम विच और हुज के बारे में बात करते हैं तब हम इनका रूल थोड़ा सा अलग कंसिडर करते हैं. व्हाई? बिकॉज विच एंड हुज जो है ये हमारा पोजेशन को पोर्ट्रे करता है. तो विच का मतलब होता है कौन सा एंड हुज का मतलब होता है किसका. सो द रूल फॉर विच एंड हुज इज विच, हुज प्लस पोजेशन, ऑक्सिलरी वर्ब हैज, हैव, सब्जेक्ट been, verb first form ing time reference object and of course question mark. So whenever we talk about which and whose तब हमारा रूल ये होता है और उसमें possession include होता ही होता है. तो for example, which place have they been planning to visit since last year? तो इसमें हमारा which के साथ एक possession जुड़ा हुआ है, that is place. So which, possession, auxiliary verb, subject, been, verb first form ing time reference and object.
Whose father has been attending the meet for 3 hours? किसके पापा ये मीटिंग 3 घंटे से अटेंड कर रहे हैं? तो whose father, it's a possession, so whose and possession, auxiliary verb been, verb first form ing, time reference, object and question mark. Now we'll look at the translations of WH family. वह 4 घंटे से क्या बेक कर रही है? वह 4 घंटे से क्या बेक कर रही है? तो देखिए यहाँ पे क्या आया है, लेकिन वो एक थिंग के रेफरेंस में आया है. सो इट विल बी व्हाट हैज शी बीन बेकिंग फॉर 4 hours. सो WH फैमिली, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, टाइम रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट. वह पिछली शाम से क्यों रो रहा है? तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्यों. So it will be why has he been crying since last evening? So WH family, auxiliary verb, subject been, verb first form ing, time reference and object. किसके माता पिता 2 घंटे से फेस्ट में उपस्थित हैं? तो देखिए अब इसमें किसके के साथ माता पिता जुड़ा है, तो मतलब यहाँ पे पोजेशन आ जाएगा, और किसका का मतलब होता है whose. So it will be whose possession, that is parents, auxiliary verb have been, verb first form ing, time reference and object, and of course question mark. कौन से कुत्ते को एनी पिछले महीने से खाना खिला रही है? तो अब इसमें कौन से कुत्ते, तो कौन से के साथ हमारा कुत्ता जुड़ा हुआ है, सो इट्स अ काइंड ऑफ पोजेशन. सो इट विल बी विच डॉग हैज एनी बीन फीडिंग सिंस लास्ट मंथ. सो विच एंड पोजेशन, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, टाइम रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट. Now we'll talk about rule for negative interrogative sentence. But before going on to the rule for negative interrogative sentence, let us talk about pronunciation. आप में से कितने लोग हैं जो कभी कभार कोई शब्द आता है तो उसका उच्चारण या उसका जो pronunciation है वो ठीक से नहीं कर पाते? तो अगर certain words जो daily use में आपके certain words है उनकी आपको correct pronunciation सीखनी है, तो हमारे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप वो लिंक क्लिक कर सकते हैं और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं. नाउ वील गो फॉर द रूल फॉर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस. सो इट विल बी, अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा है? ये नकारात्मक भी होते हैं और ये प्रश्नवाचक भी होते हैं. तो ये हमारा कैसे होगा? क्या वो वहाँ 2 घंटे से नहीं जा रही है? तो इसमें आप क्या से सेंटेंस भी, आप उससे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और नहीं भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, हेंस इट विल बी नेगेटिव इंटेरोगेटिव. सो द रूल फॉर नेगेटिव इंटेरोगेटिव विल बी हैजंट, हैवंट plus subject plus been plus verb first form ing, time reference plus object plus question mark. और याद रखिएगा अगर आप कॉन्ट्रैक्शंस लिख रहे हैं तो हम बोलेंगे भी इसको ऐसे ही, हम हैज़ नॉट, हैव नॉट नहीं बोल सकते. और अगर आपको हैज़ नॉट और हैव नॉट अलग बोलना है एकदम, तब उसका रूल अलग हो जाएगा. वो हो जाएगा हैज़, हैव plus subject plus not plus been plus verb first form ing, time reference plus object plus question mark. तो ये दोनों रूल बिल्कुल ठीक है, आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले वाला जो रूल है अगर हम इसको लिखेंगे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन में तो बोलेंगे भी इसको ऐसे ही. फॉर एग्जाम्पल, Hasn't it been raining since 1 week? हम इसको ये नहीं बोल सकते has not it been raining since 1 week, ये गलत हो जाएगा. अगर कॉन्ट्रैक्शन में है तो कॉन्ट्रैक्शन में ही बोलना पड़ेगा. Hasn't it been raining since 1 week? So it will be auxiliary verb hasn't, subject been, verb first form ing, time reference and object. क्या एक हफ्ते से बारिश नहीं हो रही है? Have they not been playing cricket for 6 hours? क्या वह 6 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे? तो या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, auxiliary verb have, subject not, been, verb first form ing, playing, time reference and object and of course question mark. अब हम देखते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव की ट्रांसलेशन.
क्या 7 घंटे से बर्फ नहीं पड़ रही है? तो इसको हम लिखेंगे hasn't it been snowing for 7 hours। अब इसको हमें पता कैसे करना है कि ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है? एक तो हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बीच में हमारा आ रहा है नहीं। बाकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को रिकॉग्नाइज करने के लिए मैं आपको बाकी ट्रिक्स बता ही चुकी हूँ। सो इट विल बी hasn't it been snowing for 7 hours। सो hasn't subject been verb first form ing time reference object। क्या 2 दिन से कर्मचारी वर्कशॉप नहीं कर रहे हैं? सो haven't the employees been attending workshop for 2 days। सो haven't subject been verb first form ing time reference and object। क्या मैरी की तबीयत पिछले दोपहर से ठीक नहीं चल रही है? सो इट विल बी हैज़ मैरी नॉट बीन कीपिंग वेल सिंस द प्रीवियस आफ्टरनून। सो हम पहले वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन वाला रूल लिख चुके हैं, अब हम इसमें दूसरे वाला रूल डिस्कस करेंगे जो दोनों तरीके से ठीक है। सो इट विल बी ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing टाइम रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट। क्या तुम्हारे दोस्त पिछले सप्ताह से तुमसे बात नहीं कर रहे हैं? सो इट विल बी हैव योर फ्रेंड्स नॉट बीन टॉकिंग टू यू सिंस लास्ट वीक। सो हैव सब्जेक्ट not been verb first form ing time reference and object। Now we'll do some practice exercise और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम है तो हम दोनों की ट्रांसलेशंस यहाँ पे लिखेंगे। सो पहला है वह 2 घंटे से दुकान से खरीदारी कर रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये कौन सा वाला सेंटेंस है? ये है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस का हम पहले रूल लिख लेते हैं, एक रूल लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing प्लस टाइम रेफरेंस प्लस ऑब्जेक्ट। सो इसका हो जाएगा शी has been shopping for 2 hours। दूसरा है पिताजी सुबह से किताब पढ़ रहे हैं। अब इसमें हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि सुबह हो गई है तब से लेकर अभी तक हम पिताजी किताब पढ़ रहे हैं। सो इट विल बी फादर हैज बीन रीडिंग newspaper since morning। बच्चे कल रात से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस है। सो नेगेटिव सेंटेंस का क्या रूल था? सब्जेक्ट प्लस हैजंट हैवंट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing प्लस टाइम रेफरेंस प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं लिख देती हूँ सब्जेक्ट प्लस हैजंट हैवंट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing प्लस टाइम रेफरेंस प्लस ऑब्जेक्ट। सो बच्चे कल रात से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। सो थर्ड वन विल बी किड्स haven't been studying since last night। कल रात से बारिश नहीं हो रही है। सो इट विल बी इट hasn't been raining since last night। क्या वह 6 घंटे से कंप्यूटर पर काम कर रही है? अब यहाँ पे हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल था? हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing प्लस टाइम रेफरेंस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो ये दोनों क्वेश्चन को अब हम ट्रांसलेट करेंगे।
क्या वह 6 घंटे से कंप्यूटर पर काम कर रही है? सो हैज़ शी बीन वर्किंग ऑन कंप्यूटर फॉर 6 hours? क्या यह पंखा कल रात से चल रहा है? Has this fan been on since last night? कौन तुमको कल शाम से परेशान कर रहा है? किसका पर्चा वह 3 घंटे से लिख रहा है? ये हमारी WH फैमिली है। सो इसका रूल है WH फैमिली प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING प्लस टाइम रेफरेंस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो कौन तुमको कल शाम से परेशान कर रहा है? सो इसका होगा हु हैज़ बीन बुलिंग यू, बुलिंग और टॉर्चरिंग यू सिंस द प्रीवियस इवनिंग? किसका पर्चा वह 3 घंटे से लिख रहा है? सो whose पेपर और एग्जाम has he been writing for 3 hours? कौन सी किताब वो पिछले साल से ढूंढ रहे हैं? एंड क्या मेरा भाई 10 घंटे से वीडियो गेम खेल रहा है? सो अगेन यहाँ पे हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये वाला जो है ये हमारा पोजेसिव वाला हुज विच वाला है। सो इसका रूल क्या था? हुज विच प्लस पोजेशन plus has have plus subject plus been plus verb form ING plus time reference plus object plus question mark. So it will be which book has he been searching since last year? क्या मेरा भाई 2 घंटे से वीडियो गेम खेल रहा है? सो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है। सो इट विल बी हैज़ माई ब्रदर बीन playing video game for 2 hours और यहाँ पे question mark. So that was all in this video, and if you want to get more such updates, please hit on the bell icon, and if you haven't subscribed to our channel yet, please do that. Thank you so much.